देखिए एयरपोर्ट पे हम लेके नहीं निकलते हुए अभी एयरपोर्ट पे हम लोग वेब चेकिंग के बाद अपने लगेज को प्लेन में सेटल कर रहे हैं और उसके लिए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने बैठ का। और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्यू में है। और इस क्यू के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। हाँ, इट्स वीडियो ब्लॉग बनाते हुए और हमारे पीछे ना ये सभी हैं, हमारे पूरे ग्रुप, हमारी पूरी टीम। इसका हम ऑलरेडी ब्लॉग बना चुके हैं, राइट। तो इसमें जो टाइम लगने वाला है वो है, क्योंकि लेंथी प्रोसेस में थोड़ा सा हमें अपना सामान भी सारा करना है, हमने लगा संभाला हुआ है। और हमारे जो टीम साथी है सारा हमारा सामान सारा ना संभाल रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारी फ़्लाइट जो है वो 8:10 पे है। इट्स 6 o'clock and 10 minutes. So we try to see everything, every moment. हम आपको सारे मोमेंट्स दिखाएंगे, बट अब इस टाइम हो गए तो मैं आपको दोबारा यहाँ से वेब चेकिंग करने के बाद और सारा लगेज करने के बाद बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। बोर्डिंग पास मेरे पास है, राइट। इसके बाद हम लोग आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, वी वेट वेरी फास्ट। थैंक यू। वेब चेकिंग करने के बाद हम लोग वहाँ से सब निकल आए हैं। हमने सामान अपना सारा कुछ चेक करवा लिया, चेकिंग हो चुकी है। अभी हम लोग कॉरिडोर में हैं और हम अपने गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वैसे काफ़ी थका देने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी हम अपने गेट की तरफ जाएंगे। तो 20 से 35 मतलब 20 to 35 नंबर, तो वी कैन मूव है। एंड करण वो साथ में हम काफ़ी थक चुके हैं। हाँ, मॉर्निंग हो चुका है, वैसे सही कहा। हम लोग सुबह हो चुकी है और हम लोग फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग फ्लाइट पे ही जाने वाले हैं। तो अभी लेह का जो सफ़र है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद हम लोग मतलब करीबन 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग लेह में होंगे। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग चलना शुरू करेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यस या और ये हमारे के 1-2 बंदे ऐसे हैं जो मतलब कहीं भी बैठ के कुछ भी करते रहते हैं। आपका सब वेट करके चले गए हैं। हाँ जी, आप थोड़ा सा फास्ट करें, सब चले गए हैं, गेट से एंट्री कर गए वो, है ना। तो आप समझिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये मुझे यस है जो मतलब देख रहे थे आपको। और देखिए मतलब इसमें क्या है कि जो चेक इन प्रोसेस होता है ना उसमें तो ज़्यादा नहीं है। उसमें ऑब्वियसली होता यही है कि हम लोग यहाँ से चेक इन करके आते हैं, सामान चेक होता है। उसमें कई बार जैसे पावर बैंक है आपके, अब कई लोग ना चेक इन बैगेज के अंदर रख देते हैं पावर बैंक। पावर बैंक जो है वो कैबिन बैगेज के अंदर होता है। और एट द टाइम ऑफ चेकिंग आपको पावर बैंक, आपकी बेल्ट, आपकी ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ठीक है, आपका लैपटॉप, आप उसका चार्जर, वो सभी कुछ लेकिन हम लोग अभी वहाँ के अंदर हैं। तो मैं बस जैसे बता रहा था कि जो आपके लैपटॉप के चार्जर वगैरह है, लैपटॉप हो गया, आपकी बेल्ट वगैरह हो गई, एंड मोबाइल फ़ोन, आपके पर्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, वो सभी आपको ना उस ट्रे पे रख के और उसको चेक करवाना होता है। तो हाँ, बेसिकली ध्यान रखें कि आपके जो पावर बैंक्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये आप चेक इन बैगेज में ना डालें। आप इनको कोशिश करें कि इनको आप अपने कैबिन बैगेज में डालें। ठीक है, अनलेस आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि अगर आपके चेक इन बैगेज में है तो आपका जो बैगेज है वो हो सकता है कि रोक लिया जाए या किसी कारण से स्टॉप हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो अभी सभी बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं।
ये अभी सब रिलैक्स मोड में बैठे हैं। मेरे ख्याल से फ्लाइट में जान नहीं है इनको यहीं पे टाइम स्पेंड करना है। और बैठे भी कहाँ है, जहाँ पे ब्लैक डॉग लिखा हुआ है इनको देख देख के चल रही है और उधर से कोटा खाली हो रहा है। तो वो जल्दी मेरे ख्याल से फ्लाइट का सीन बनने वाला है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं ले में, और बाकी का सफ़र जो है हमारा वो ले से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच है। इस समय मैं हूँ प्लेन में, आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। I can see you and I'll show you the plane and see that plane and ये किट दिया है जिसमें एक मास्क है और some sanitizer and go aware instructions, emergency इसको बोलते हैं, emergency किट की सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कार्ड है, राइट। तो ये हर एक सीट के साथ में एंड देखिए बोर्डिंग के समय जब आप मतलब बोर्डिंग करते हैं तो बोर्डिंग के समय क्या होता है कि जैसे हमारे जो भाई साहब हमारे साथ से हाय, राइट, एंड हम बिल्कुल साथ साथ में ही हैं और हमारी जो सीट है वो कॉर्नर सीट है, काफ़ी स्पेस है सीट्स के बीच में भी और वैसे भी स्पेसियस है थोड़ी सी। तो गो फर्स्ट की जो फ़्लाइट है वो स्पेसियस है, मतलब दूसरी भाषा में कहें तो आपके लेग रूम जो है, लेग रूम बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ से जैसे ही ले से विमान जाएगा उसके बाद ले पे जब लैंड करेगा, लैंड करने का जो टाइम इंटरवल जो दिया है एयरलाइन ने वो करीबन 1 घंटा और 25 मिनट का, मतलब 1 आवर 25 मिनट, राइट। तो ये हमारी जर्नी टाइम है और हम करीबन 9:55 से मतलब अप्रॉक्स 10 o'clock हम लोग ले में लैंड कर देंगे। तो ये जो टाइम है वो बड़ा स्पीसीस टाइम है और इसको हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो सफ़र है वो एयरप्लेन का होता है, प्लेन का होता है, वो थकाने वाला तब होता है जब आपके पास मतलब अप्रोप्रिएट टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। और आप इस वजह से ये भी सोच सकते हैं कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो हमने मतलब लूज़ करने के लिए, मतलब कम करने के लिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं कि आप स्लोली वो चीज़ें आपको पता लगे। और हम आपको हर चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि गो फर्स्ट की जो फ़्लाइट्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं गो फर्स्ट की फ़्लाइट के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि गो फर्स्ट की जो फ़्लाइट है वो कुछ बेटर है एक मतलब स्पेस के हिसाब से, कि लेग रूम आपका स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है, इसमें सीट्स कंफर्टेबल हैं, बट अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा मतलब बैक साइड और आपकी बैक को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉट बैड, राइट। जो क्रू है यहाँ पर इनसाइड जो कैबिन क्रू है, एयर होस्टेस है, वो काफ़ी मिलनसार है, आपको हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, आपकी सीट्स के लिए, आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो अगर अब हम बात करें कि हमारा जो सफ़र है, देखिए हमारा मेन सफ़र जो है वो शुरू होगा ले से, ठीक है। हम लोग ले पे जब लैंड करेंगे उसके बाद हम अपने सबसे पहले अपने होटल में जाके चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें टैक्स क्या करना है, क्योंकि हमें अभी राइड के लिए बाइक वगैरह का इंतज़ाम करना है, गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करना है। तो मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूँ कि जैसे हम उतरेंगे तो हमें सबसे पहले तो रेस्ट करना होगा, क्योंकि लेह में जाने के बाद क्योंकि काफ़ी हाइट होती है, हाइट पे जब आप जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की वजह से आप एक दिन कम से कम आपको रेस्ट करना होता है, और एक दिन नहीं तो कम से कम भी आप 5 से 6 घंटे आपको मामूली रेस्ट करना होता है, ठीक है। और 5 से 6 घंटे के बाद आप लोग मतलब वहाँ के एटमॉस्फेयर के थोड़ा सा उसको अडॉप्ट कर लेते हो, और जब आप वहाँ का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करते हो तो अडॉप्ट करने के बाद आप आराम से मतलब ले में आप घूम सकते हो, गुजार सकते हो। तो मैं विनोद कुमार आपके साथ, और मैं हर चीज़ के लिए आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा कि आपको कैसे करना है।